गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे जो सिंपल टॉपिक है आपका वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो सिंपली अगर कहें हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन मीन्स दे कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए हमारे पास तीन फैमिलीज हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये आपके एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसके? हाइड्रोकार्बन्स के। एल्केन में आपका सिंपल एग्जाम्पल है मीथेन, जिसको हम मार्स गैस भी कहते हैं, जिसका हम इस्तेमाल सीएनजी गैस में भी करते हैं। एल्कीन में आपका एग्जाम्पल है इथाइलिन, या इसको इथीन गैस भी कहते हैं, जो कि जो राइपन फ्रूट्स होते हैं उसमें से वो गैस निकलती है। और एसिटिलीन आपका एल्काइन का एग्जाम्पल है, जिसका हम वेल्डिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक फ्लेमेबल गैस है। ठीक है, ओके, ये आपके हो गया हाइड्रोकार्बन। तो दीज ऑल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन दे आर कंसिडर एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर से एक हाइड्रोजन को किसी हेट्रो एटम से रिप्लेस कर देते हैं। हेट्रो एटम का मतलब क्या हुआ? दैट इज एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, लाइक इट मे बी नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हेलोजन। हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये डेरिवेटिव्स जो आपके कहलाएंगे दे आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के लिए हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। तो यहाँ से एग्जाम्पल आपका है इथाइल एल्कोहल, C2H5OH। यहाँ पर आपका हेट्रोएटम क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड्स भी आपके क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एज ए होल हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, ये डेफिनेशन नहीं थी। पहले डेफिनेशन क्या थी? दोज कंपाउंड्स विच ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सिस्टम दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड दोज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सिस्टम लाइक रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर, उन्हें हम क्या कहते थे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। उस समय एक साइंटिस्ट थे हमारे, बड़े ही अच्छे साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था ब्रेजिलियस। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वो क्या कहते थे? वो एक कॉन्सेप्ट है वाइटलिज्म। वाइटलिज्म मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ओनली फ्रॉम लाइफ। मतलब कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो केवल प्लांट्स और एनिमल में ही पाए जा सकते हैं, मतलब केवल प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही बन सकते हैं। उनका कहना ये था कि उनके अंदर कोई मिस्टीरियस फोर्स होता है जो कि केवल लिविंग सिस्टम में पाया जाता है। तो उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वी आर नॉट एबल टू प्रिपेयर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। तो उन्होंने उस थ्योरी का नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। सो बहुत समय तक ये थ्योरी चलती रही, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एफ वोलर। वैसे देखा जाए तो ये वो कर नहीं रहे थे, बट वो एक्सीडेंटली ऐसा हुआ। वो क्या हुआ अभी आपको बताते हैं आपको। वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे थे जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। फॉर्मूला क्या होता है इसका? NH4CnO। बट वो एक्सीडेंटली क्या हुआ? वो कंपाउंड क्या हो गया? वो रीअरेंज हो गया और वो क्या बन गया? NH2CONH2, जो कि एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है? यूरिया, जो कि मैमल्स के यूरिन में पाया जाता है। इसका मतलब मैमल्स के यूरिन के अंदर जो पाया जाने वाला कंपाउंड है, वो कंपाउंड एफ वोलर ने अपनी लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर दिया है विदाउट यूजिंग एनी लिविंग सेल। इट्स मीन दैट वी कैन प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी, और इससे हम कह सकते हैं द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, दैट इज व्हाट? यूरिया। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम मानते हैं कि यूरिया आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब के अंदर सिंथेसाइज किया गया, लेकिन उससे पहले भी एक कंपाउंड जो है जो लैब के अंदर सिंथेसाइज किया जा चुका था, लेकिन उसको पहचान नहीं मिली। वो कंपाउंड था आपका 1,2-डाइक्लोरोइथेन, जिसको हम डच ऑयल भी कहते थे। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस दौरान जो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन थी उसमें वो जो क्लियर नहीं थी, क्योंकि उसमें मानते थे कि जो कंपाउंड लिविंग सिस्टम से मिलेगा उसे ऑर्गेनिक बोलेंगे, और जो नॉन लिविंग से मिलेगा उसको इनऑर्गेनिक बोलेंगे। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखा गया, ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में। लेकिन अब जितने भी फ्यूल्स हैं सब के सब आपके हाइड्रोकार्बन है, डीजल हो, पेट्रोल हो, कैरोसिन, सब के सब हाइड्रोकार्बन है, और जिनको हम अब किस कैटेगरी में रखते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं।